चोर चिल्लर है जो भाग जाएगा? चोर चिल्लर की बात है? किसी से मार मार के किसी का बेटा का नाम जो है उगलवाइएगा आप लोग। इस तरह से प्रशासन जो है कि अचानक घर घुस गया, ना तो नोटिस है ना तो कुछ है। क्या हम अपने सरकारी आवास में अपराधी को यहाँ पर दिए हैं रखने के लिए? क्या जगह है? आज जब फिर फोर्स आ गया मेरे घर पर यहाँ पटना में सरकारी आवास पर, क्या बीमा भारती डर जाएगी कि मर जाएगी कि दफन हो जाएगी, धरती तर में धस जाएगी? महंगा क्या पड़ेगा? जहाँ हमको सम्मान दिया वहाँ हम आए अपने घर में, इसमें क्या होगा? महंगा क्या पड़ेगा? राजनीति करना है तो ये जो है कि सब जो है अंधर तूफान आंधी तूफान ऐसे आएगा जाएगा। हम लोग आवाज उठाते हैं, सरकार में रह करके गोली हत्या हो रहा है। आज व्यवसायी का हत्या हुआ भवानीपुर में, तो हमारा पति सबसे पहले गया बाजार बंद करने के लिए, सबसे पहले आवाज उठाया। रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होना है और ऐसे में देखिए एक तरफ बीमा भारती आज सुबह सुबह ही राबड़ी आवास जाती है तेजस्वी यादव और वहां पे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात करती है, लेकिन जब वहां से वापस अपने आवास सरकारी आवास पे पहुंचती है तो रुपौली से भी प्रशासन पहुंच जाती है उनके बेटे की खोजबीन करने। लेकिन देखिए प्रशासन जो है सिर्फ पुलिस प्रशासन मौजूद रहती है, महिला प्रशासन नहीं नजर आती है। इसको लेकर के बीमा भारती काफ़ी गुस्से में है और खूब भड़क रही है, कह रही है कि क्या बागी होना इतना बड़ा अपराध है। इससे पहले भी बीमा भारती को आपने देखा कि जब वो बागी हो रही थी और एनडीए की सरकार बन रही थी उस समय भी उनके पति को हथियार के मामले में जेल भेजा गया था। लेकिन अब देखिए उनके बेटे पे आरोप लग रहा है कि वो 5 लाख की सुपारी देकर व्यवसायी की हत्या करवाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी क्रम में जब प्रशासन पहुंचती है उसके बाद बीमा भारती भी काफ़ी गुस्से में हो जाती है। लेकिन हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशासन की, देखिए किस तरीक़ा से पूर्णिया और रुपौली से प्रशासन पहुंच जाती है। पटना की भी प्रशासन दर्जनों की संख्या में इनके आवास पे पहुंचती है। उसके बाद देखिए बीमा भारती भी काफ़ी गुस्से में है, कह रही है क्या हम अपने सरकारी आवास पे अपराधी रखते हैं, आतंकवादी रखते हैं? प्रशासन जो है जिस तरीक़ा से तंग कर रही है, हम किस अवस्था में थे, क्या थे, नहीं थे, बिना नोटिस का कैसे प्रशासन पहुंच सकती है? हम उस पर जो है कहेंगे सरकार से कि इस तरह की जो प्रशासन पहुंची है उस पर कार्रवाई करे। क्या हमें जो है इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि हम जदयू छोड़ दिए, जहां हमें सम्मान मिला है हम वहां जाएंगे? अब इस तरह की जो है जो तंग कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, हम उनसे भी लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ने को तैयार है। क्या कुछ कह रही है बीमा भारती, सबसे पहले आप वो सुने। हम लोग सुबह सुबह भेंट करने गए थे, हमारे भाई जो है कलकत्ता से आए थे, उनसे भेंट करने गए थे। भेंट हुआ, हमारे जो पितातुल है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले, सबसे परिवार से मिल करके हम आए हैं घर। और घर आने के बाद जो है कि कुछ मीडिया के लोग आए थे, साथ में बैठ के बात कर रहे थे, चुनाव पर चर्चा हो रही थी। इतने में जो है कि फोर्स जो है कि घर घुस गया बिना लॉक किए, ऐसे ठकठकाए हुए। हम महिला हैं, पूर्व विधायक हैं, और इस तरह से प्रशासन जो है कि अचानक घर घुस गया, ना तो नोटिस है ना तो कुछ है। क्या हम अपने सरकारी आवास में अपराधी को यहाँ पर दिए हैं रखने के लिए? क्या जगह है? आतंकवादी है क्या? इस तरह से जो फंसाया जा रहा है, ये राजनीति के तहत सरकार ने जो है कि एक बीमा भारती मिला है परेशान करने के लिए उसको। इस तरह से हमारा बेटा को फंसाया गया मर्डर केस में। ये सब जो है सरकार का जो है ना इशारा है, सरकार के इशारा पर यह पुलिस नाच रही है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीमा भारती डरने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि हमको भी जेल करिए, हमको भी फंसाइए उस मर्डर केस में, बेटी को भी फंसाइए। 4 परिवार है ना, चारों परिवार को जेल भेज दीजिए। क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार से जो है आज जो है अपराधी बढ़ रहा है बिहार में, कंट्रोल नहीं हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है। हम लोग आवाज उठाते हैं, सरकार में रह करके गोली हत्या हो रहा है। आज व्यवसायी का हत्या हुआ भवानीपुर में, तो हमारा पति सबसे पहले गया बाजार बंद करने के लिए, सबसे पहले आवाज उठाया। पोस्टमार्टम से आया, हम दोनों माँ बेटा दोनों गए हैं भवानीपुर में, हजारों लोग के संख्या में वहाँ पर भेंट करके हम आए हैं उसके परिवार से। और इस साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है, बेटा को, हमारे परिवार को घसीटा जा रहा है, हमारा पति को फंसाएगा। जमीन विवाद में हमारा बेटा का क्या होता है? 18 साल का बेटा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसका लाइफ खराब किया, आराम सेट दे करके जेल भेजवाने का काम किया। जब 1 सप्ताह बचा चुनाव के तो बाहर हुआ जेल से बेल करवाए हम। मेरा पति 10 दिन हुआ है जेल से आया है। आज जब फिर फोर्स आ गया मेरे घर पर यहाँ पटना में सरकारी आवास पर, क्या बीमा भारती डर जाएगी कि मर जाएगी कि दफन हो जाएगी, धरती तर में धस जाएगी? धसने वाली नहीं है, लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। पुलिस बल जो आई थी वो क्या कह रहे थे? पुलिस बल आई तो किसको? हम तो पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करेंगे, पूर्णिया के एसपी साहब से, कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो जांच में पकड़ाएगा,
चाहे वो हमारा बेटा रहे कि हमारा पति रहे, कोई भी रहेगा जेल जाएगा। लेकिन अब अभी बिना जांच हुए आप आ गए मेरे घर पर, हैं? हम भी किसी का नाम दे सकते हैं, तो आप उसको उठा लीजिएगा। कोई वारंट नहीं था, न महिला फोर्स था उसके साथ में। क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ रहा है आप लोगों को? महंगा क्या पड़ेगा, जहां हमको सम्मान दिया वहां हम आए अपने घर में, इसमें क्या होगा, महंगा क्या पड़ेगा। राजनीति करना है तो ये जो है कि सब जो है अंधर तूफान आंधी तूफान ऐसे आएगा जाएगा, लेकिन बीमा भारती आंधी तूफान से डरने वाली नहीं है। सीएम नीतीश कुमार से लड़ाई करेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ेंगे, जेल भेजवा दे। तो आपने सुना पूर्व महिला विधायक बीमा भारती का। उनका कहना है कि देखिए जिस तरीका से प्रशासन तंग कर रही है ये कहीं से भी उचित नहीं है। सीएम नीतीश कुमार से हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और दुश्मनी लेना कोई महंगा नहीं पड़ेगा, लड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि पूर्णिया रुपौली विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उसमें क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीका से प्रशासन पहुंच रही है और जो आरोप उनके बेटे पर लग रहा है उस पे जो है कितनी सच्चाई निकल करके सामने आती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।